बट जिस तरीके से एक स्पेकुलेशन है कि क्या 20 जुलाई का प्रोटेस्ट जो है वो स्टैंड है या कमाल साहब के ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना मुस्तफा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है। और हम तब, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतजार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही हर्षाद जाहिर किया कि क्या हमें इजाजत मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाजत नहीं मिलती, बैठेंगे वहां पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है, लेकिन हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे खानदान के लिए ये एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया। यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वजीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे, उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहां जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा एमएलए रहे, पहले तो एमएलसी बने, फिर 87 में एमएलए बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के जरिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हजरत बल से। हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफा साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों की जिंदगियों को टच किया, जिसका हमें बहुत ही ज्यादा एहसास है और हम उसके लिए शुक्रमंद हैं। उमर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोलेंसेस टू यू, बट जिस तरीके से एक स्पेकुलेशन है कि क्या 20 जुलाई का प्रोटेस्ट जो है वो स्टैंड है या कमाल साहब के ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना मुस्तफा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है। और हम तब, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतजार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही हर्षाद जाहिर किया कि क्या हमें इजाजत मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाजत नहीं मिलती, बैठेंगे वहां पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है, लेकिन हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे। ओके, चले।
राइट वेस्ट कर साहब के बारे में